प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और आज 2 अप्रैल है और आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। सड़क से लेकर सदन तक जो है लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और सीधे सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज बैठक की है और सीधे कहा है कि अगर ये बिल पेश हो जाता है तो हम सड़क से पे एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जो कि पूरा भारत देखेगा। जिस प्रकार से किसानों ने अपने अधिकारों के लिए 1 साल तक अपने हक की लड़ाई की, अगर ये विधेयक पास होता है तो वो भी पूरे देश में कानूनी तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सड़क जाम करेंगे। और जिस प्रकार से किसान 1 साल तक लगातार बैठे रहे अपने हक और अधिकार के लिए, उसी प्रकार से पूरा मुस्लिम जो समुदाय है वो एक साथ खड़ा है इस बिल के विरोध में। आज हमने देखा कि जब लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी लोकसभा में काले कपड़ों में पहुंचे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने माथे पे एक काली पट्टी भी बांध रखी थी और हाथ में एक तख्ती लिए हुए थे जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजेक्ट वक्फ संशोधन। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि किस प्रकार से ये जो बिल आया है इसमें कहीं भी मुसलमानों के हित की बात नहीं की जा रही है। कांग्रेस के समय में भी 3 संशोधन हुए लेकिन कभी मुस्लिम समुदाय ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन 2025 के इन संशोधन में पूरा मुस्लिम समुदाय जो है एक साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसमें हमारे हित की कोई बात नहीं है। अगर लोकसभा के नेताओं की बात करें तो गौरव गोगोई जो कि आसाम के जोरहाट से सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो है 5 बैठकें हुई हैं। ये जुलाई 2023 की बात कह रहे हैं कि 2023 में 5 बैठकें हुई लेकिन किसी भी एक बैठक में संशोधन विधेयक पे चर्चा नहीं हुई है। वो उसको टेबल पर रखने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चर्चा हुई है तो सरकार पहले इसको दिखाए। और जिस प्रकार से लगातार खबर आ रही है मीडिया में कि किस प्रकार से लोकसभा में इस पे भी बहस चल रही है और कहा यह जा रहा है कि इस पे नीतीश और नायडू लगभग जो है इस संशोधन के पक्ष में है। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो भी नेता अब आज के दिन अगर हमारे साथ वो नहीं खड़े हैं तो हम उनका हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि उनको हम लीडर आज से नहीं मानेंगे जिनको भी मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है। और अगर वो वक्फ संशोधन का विरोध नहीं करेंगे, वक्फ संशोधन विधेयक का, तो सीधे सीधे अब मुस्लिम उनके खिलाफ जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार टीएमसी के नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय का बैकबोन है और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार वक्फ के द्वारा जो है उनके इस बैकबोन को तोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और टीएमसी, आरजेडी, ये तमाम पार्टियां जो हैं ये सीधे सीधे विरोध कर रही हैं कि ये जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऑल इंडिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो लगातार संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि क्या जो हिंदुओं के बोर्ड हैं या जो सिखों के बोर्ड हैं उसमें भी अन्य धर्मों के लोग आएंगे, क्या इस देश में ऐसा कुछ होगा? तो हमारी लड़ाई संविधान के सिद्धांतों के लिए है। हम किसी अपने एक धर्म के लिए नहीं, हम उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में लागू किया है, जो हमें आज़ादी देता है अपने धार्मिक आचरण के लिए और उसके हिसाब से काम करने के लिए। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से मुस्लिमों के पीछे पड़ी हुई है। किस प्रकार से 2ym दर्जे का नागरिक बना देना चाहती है भारत में, इस बात को लेकर वो चर्चा कर रही है और ये बताना चाह रही है कि अब वो समय आ गया है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नेताओं को एक खास स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो भी नेता इस बिल का समर्थन करने वाले हैं तो आगे मुस्लिम समुदाय उसका जो है विरोध करेगा, उसका हिसाब किताब करेगा। इस बात को लेकर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है और सदन में लगभग जो है ये चर्चा चल रही है। आज देर रात तक पे वक्फ संशोधन विधेयक पे ही चर्चा होनी है। आज लोकसभा में इस पे लगातार चर्चा है और सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो दिल्ली में लगातार अभी अगले 3 दिनों तक हैं। कल राज्यसभा में इस पे चर्चा होगी और इस प्रकार से अभी तक वक्फ पे लगातार चर्चाएं चल रही। जो भी इससे खबरें अपडेट होगी हम आपको जल्द ही इस पे अपडेट नया देते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।